It was difficult for me, but the teachers told me you can do it. पहले बच्चे ऐसे बैठते रहते हैं 20 कर लियो उसमें फ़ायदा नहीं है, 90% आया। तो किसी टीचर से बोला था कि ऐसे माइंड सेट से करना है प्रिपरेशन कि एक भी गलती नहीं होना चाहिए मेरा। हर एक स्टूडेंट को बताते हैं कि आपके टास्क ये हैं, दिन में ये करना है आपको, और एट द एंड ऑफ द डे वो चेक भी करते हैं। अगर नहीं सही हुआ तो दोबारा वो उन्हीं टास्क को देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रैक्टिस, सेकंड वन ऑब्वियसली टीचर्स वर वेरी गुड, दे हेल्प मी अ लॉट। क्यों लगता है कि यहाँ पे स्कोर बच्चों के आते हैं? आपका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या था? किसने बोला था मुझे? किसी टीचर से बोला था कि ऐसे माइंड सेट से करना है प्रिपरेशन कि एक भी गलती नहीं होना चाहिए मेरा लिसनिंग में स्पेशली। पहले बच्चे ऐसे बैठते रहते हैं 20 कर लियो उसमें फ़ायदा नहीं है, 90% आया और 10 करेंगे पूरे उससे एक माइंड सेट से कि गलत नहीं होना चाहिए मेरा। ये भी बहुत था, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एग्जाम में भी जाता है भाई। करेक्ट कि आपको पता होता है कि यार मेरे को इसमें 100% दे हैं, क्योंकि एग्जाम में तो 100% ही देना पड़ेगा। जहाँ चल जाएगा 90% हो जाएगा, डजंट इवन मैटर, ट्राई 20 करो 30 करो 40 करो, कोई फायदा नहीं। करेक्ट। टीचर्स का कैसा था? टीचर्स के साथ टीचर्स वर वेरी गुड, टीचर्स स्पेशली utterly। व्हाट यू फील दैट हाउ इट इज डिफरेंट कंपैरेटिवली विद अदर्स, या आपको क्या लगा, क्या एक यूनिक फैक्टर क्या लगा मेरे को टीचर्स के फीडबैक्स का या टीचर्स का पढ़ाने का तरीका? एवरी आफ्टर हर एक स्टूडेंट के पीछे हैं वो, हर एक स्टूडेंट को बताते हैं कि आपके टास्क ये हैं, दिन में ये करना है आपको, और एट द एंड ऑफ द डे वो चेक भी करते हैं। अगर नहीं सही हुआ तो दोबारा वो उन्हीं टास्क को देंगे कि इनको पहले सही करो। ये था सबसे स्कूल वाली फीलिंग आ रही थी कि भाई कोई है यहाँ पे मोटिवेट करने वाला, वो पुश करने वाला। बट आपको लगता है कि ये चीज हेल्पफुल होती है? यस, इट इज वेरी हेल्पफुल। राइट। स्पेशली मेरे को लगता है कि जब हमने सिर्फ एक नंबर से पिछली बार ए टीच मिस किया था, हाँ जी, इस टाइम दोबारा ए टीच लेके आना कितना डिफिकल्ट था? It was difficult for me, but the teachers told me you can do it. So मैंने दोबारा प्रैक्टिस की, दोबारा लैब में आया, रोज़ के डेली टास्क की जो उन्होंने मुझे बताए थे कि मैं कहाँ लैग किया था। लैग तो मैं रीडिंग में किया था सिर्फ 1 मार्क से, तो रीडिंग की ज़्यादा प्रैक्टिस की मैंने, साथ ही साथ रीड अलाउड्स की ज़्यादा प्रैक्टिस की इसीलिए। राइट। अभी अगर मैं आपका पुराना जर्नी देखूं, हमने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए थे यहाँ आने से पहले, राइट? यस। हमारा स्पीकिंग में भी इशू था, एक पॉइंट पे, राइट? फिर हमने उसको फिक्स किया, देन वी वर्कड ऑन, देन राइटिंग, देन रीडिंग, ठीक है ना? अभी टेम्पलेट्स राइटिंग में काफी बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं यूज करने में, बट आपका स्कोर राइटिंग में आया, ठीक है? ए टीच राइटिंग में कैसे आया? So first of all, the essay keywords you guys give me were very good. All the essays, पिछले एग्जाम में भी ऐसे इसी से आया था, जो फाइल दी थी आप लोगों ने मुझे उसी से आया था, और जो टेम्पलेट था वही किया मैंने, जो वर्क कर रहा है वो। राइट। एंड मेरे को लगता है अगर ऐसे आपने ऑलरेडी करा हो, आपको राइट कीवर्ड्स पता हो, पेपर में जाके तो इस जस्ट कि भाई उसको कैसे उतारना है, ये तो है ही, ठीक है? तो गलती का स्कोप बहुत कम हो जाता है। अगर आपको पता है कि ये ऐसे ये कीवर्ड्स जाने हैं तो गलती का स्कोप तो है ही नहीं, तो राइट, स्कोर तो आएगा ही, राइटिंग स्कोर तो आएगा ही। और रीडिंग में इस बार ही स्कोर बढ़ा है, हाँ, ठीक है, कंपैरेटिवली। तो क्या लगता है ओवरऑल क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी अगर मैं आपसे पूछूं टू गेट ए टीच दिस टाइम? So first of all is practice, second one obviously टीचर्स were very good, they helped me a lot। राइट। आपको बेसिकली मेरे को याद है कि कई बार जब आप आते नहीं थे तो वी यूज्ड टू कॉल यू। Yes, उसके every night I got a message from you guys, you didn't come to lab today, where were you? वो एक मैसेज आ जाता था, एक बार मैसेज आ जाता था, और तो अगर मैं रिप्लाई नहीं करता था तो अगले सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग अराउंड 10:30 मेरे पास कॉल आ जाता था कि आप आ जा रहे हो क्या नहीं। तो ये इसके बारे में मैं थोड़ा और पूछना चाहता हूँ आपसे। आपको लगता था कि यार थोड़ा ज्यादा पुशी हो रहा है, या आपको लगता था कि यार नीडेड है सर? नीडेड था ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा, जो भी था पुशी तो नहीं था, करना ही था एक दिन, तो जो हो गया जी। मैं आई वुड रियली विश यू ऑल द बेस्ट, बिकॉज जैसे आपने बोला कि एक मोटिवेशन तो टीचर से मिलती है, बट उसके साथ साथ ये ए टीच ऐसा चीज है जो विच इज द मेजर रिक्वायरमेंट, राइट, बिफोर गेटिंग और फॉर गेटिंग PR, राइट? सो ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट, एंड congratulations again for your basically getting A teach
इन द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली जो हमने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए थे उसके बाद स्ट्रेट अवे हमने कोई गैप नहीं डाला बीच में, एंड स्ट्रेट अवे वी गॉट द स्कोर्स। अगेन ह्यूज कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक है विजय भाई, थैंक यू विशाल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। थैंक यू विशाल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू टीचर्स एज वेल।